हेलो साथियों, मैं प्रभात कुमार नंबर 1 एजुकेशन नालंदा में आपका फिर से स्वागत है। मैंने पिछली कक्षाओं में मापन के कुछ पढ़े थे, मापन के बारे में कुछ पढ़ा था, एक राशि पढ़ा था और एक भौतिक राशि पढ़े थे। आज हम मापन की भौतिक राशि के प्रकार पढ़ चुके थे कि ये 2 प्रकार होते हैं, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। आज हम सदिश और अदिश के बारे में जानेंगे। सदिश राशि कहते किसे हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मापन पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था, आपको भौतिक राशि 2 प्रकार से बताया गया था कि भौतिक राशि जो होते हैं उसके 2 पुत्र होते हैं, यानी 2 भेद होते हैं। एक है अदिश, दूसरा है सदिश। सदिश को आपको इंग्लिश में स्केलर्स बोला जाता है। देखिए, कहा जाता है वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम लोग अदिश राशि, यानी उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे में द्रव्यमान, समय, चाल, तापमान आदि। कहने का मतलब क्या कर रहा है, परिमाण एक होता है, परिमाण होता है, एक होता है परिणाम होता है। एक होता है परिणाम, एक होता है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ परिमाण। परिणाम का मतलब क्या होता है, जब कोई हम काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है या कुछ उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। अब परिमाण का मतलब क्या होता है, उसमें जो मात्राएं होती है। जैसे आप लोग द्रव्यमान नापते हैं, कोई वस्तु का द्रव्यमान हो गया मतलब 5 केजी, इसकी क्या बताई, मात्रा। समय जैसे हो गया 5 सेकेंड, ये भी क्या बताया कि आपका 5 सेकेंड मात्रा हो गया। चाल जैसे आप चले, मान लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चले, तो आपका चाल क्या हो गया, मात्रा का बोध किया। मतलब यहाँ पे परिमाण का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपकी मात्रा का बोध कराए, उसमें दिशा की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब दूसरा है सदिश। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे में वेग, त्वरण, विस्थापन आदि। अब इसमें देखिए आया भौतिक राशि वो भी होगा, लेकिन इसके साथ निश्चित क्या है, परिमाण इसमें भी आए। परिमाण के साथ साथ इसमें क्या आएगी, दिशाएं आएगी। दिशाएं मतलब आपको इसके साथ डायरेक्शन जुड़ा रहेगा। डायरेक्शन का मतलब दिशा, अगर चलेगा तो उसके साथ मात्रा भी होना चाहिए, लेकिन दिशा भी होना चाहिए। जैसे में वेग है, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपका वेग बताता है, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, किस दिशा में, पूरब की दिशा में। चाल और वेग में अंतर थोड़ा सा ही होता है कि वेग में थोड़ा सा साफ करते हैं ऊपर, जैसे चाल में क्या होता है, आप चाल चलते हैं, वेग है। चाल और वेग में यही सिर्फ अंतर है कि चाल में जो होता है उसमें दिशा नहीं होती और वेग में क्या होती है, दिशा होती है। हम लोग जानते हैं कि चाल का भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग का भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। दिशा के साथ चली गई जो दूरी होती है, चली गई जो चाल होती है, उसी को हम लोग वेग कहते हैं। उसमें वेग में क्या होता है, आपको दिशा इंडिकेट करे जाएगा, तो इसी प्रकार से वेग क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण भी क्या होगी, जब वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि होगा। अब विस्थापन है, तो विस्थापन क्या होती है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो देखिए, 2 बिंदु जब रहेगा तब किसी न किसी दिशा से जरूर इंडिकेट करेगा। स्थान जैसे मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ चला, तो कोई व्यक्ति पूछता है आपने विस्थापन क्या किया, यहाँ से चला गया, यहाँ गया, तो गया तो आप पूरब दिशा, पश्चिम दिशा में, कोई ना कोई दिशा में आप गए हो, जिसके कारण विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। और भी बहुत सारे सदिश और अदिश की राशियां हैं। अब देखते हैं कि सदिश राशि का एक याद करने का एक छोटा सा माध्यम, देखिए अदिश राशि को याद करने के लिए एक छोटा सा माध्यम है। माध्यम मतलब इसको अगर बोला जा सकता है तो एक ट्रिक बोला जा सकता है कि ट्रिक के माध्यम से याद किया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, उसका दाल MSc से आता है। देखिए, उसका दाल MSc से आता है। अगर इस पर आपका याद कर लीजिएगा तो आपकी अदिश राशि कुछ याद हो जाएंगे। पूरा नहीं याद होगा, लेकिन जो आपका इससे जो होगा वह याद हो जाएगा। देखिए, उ से क्या होता है, उ से क्या होता है, ऊर्जा होता है। स से आपका क्या होता है, समय होता है। का से क्या होता है, कार्य होता है। दा से क्या होता है, दाब होता है। ल से क्या होता है, आपका लंबाई होता है। M से हो गया मास, जिसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। S से हो गया आपका स्पीड, जिसको चाल बोलते हैं। C से हो गया आपका करंट, जिसको विद्युत बोलते हैं। यहाँ पे से जो होगा वह साइलेंट रहेगा, मतलब से कोई चीज नहीं आएगा। उसके बाद आ से आपका आ गया आयतन, ता से हो गया आपका ताप।
और ह भी आपका क्या रहेगा, साइलेंट रह जाएगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका कुछ कुछ अदिश राशि याद हो जाएगा जो महत्वपूर्ण है। उसका दाल एमएससी से आता है। अब देखिए क्या होता है कि उसका दाल एमएससी से आता है, मतलब एक प्रकार से आपका ट्रिक है, उसके प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊ है, ऊ से ऊर्जा होता है, या ऊ अगर यहाँ पे ई वाला ऊ लिख देंगे तो आपका ऊ जो होगा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऊ से क्या हो गया, आपका ऊर्जा हो गया। अब देखिए सदिश राशि याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक इसमें भी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं असंभवी असंभवी बेवत्व। असंभवी बेवत्व। अ से हो गया आपका आवेग, स से हो गया आपका संवेग, भ से हो गया आपका भार, डी से हो गया आपका विस्थापन, वे से हो गया वेग, व से हो गया आपका बल, त्व से हो गया आपका त्वरण। यह है आपकी सदिश और अदिश यानी याद करने की छोटा सा माध्यम है। कुछ कुछ आपको याद हो जाएगा जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि जैसे पूछा जाता है त्वरण कौन सी राशि, तो त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है, तो बल सदिश राशि है। वेग कौन सा राशि माने वेग कौन सी राशि है, तो आपका वेग सदिश राशि है। आवेग कौन सी राशि, सदिश राशि है। संवेग कौन सी राशि, सदिश राशि है। भार कौन सी राशि, सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इस प्रकार से आप कम से कम कुछ तो कम से कम याद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो क्या है, मतलब कि बहुत सारे सदिश और अदिश राशि पढ़ना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको कम से कम याद कर लेते हैं। देखिए अब मात्रक क्या होती है पढ़ना है, उसी के चैप्टर में मापन के चैप्टर में एक आती है मात्रक। पहले आपने राशि पढ़ा, भौतिक राशि पढ़ा, उसके बाद सदिश पढ़ा, उसके बाद अदिश पढ़ा। अब उसी में पढ़ना होता है मात्रक। मात्रक क्या होती है, कहा जाता है किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जब आप किसी राशि को मापते हैं, मतलब मापना का मतलब मापते हैं, तो आपके निर्देश मानक होता है। आपके पास एक मानक होती है, उसी मानक से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे आप कोई वस्तु को नापते हैं, पहले क्या मापा जाता था, बहुत सारे देहात में क्या होते थे, वह सबसे पहले एक ईटा लेता था, ईटा के माध्यम से कोई वस्तु को क्या करता था, मापता था। तो एक करा निर्देश मानक, हम किसी को मापने के लिए एक मानक को मानते हैं और उसके मानक से उसे हम लोग क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो वही करा निर्देश मानक को, जो मानक होता है वही हम क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब मात्रक क्या, मापन क्या होती है, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक जो मात्रक कहलाया, मात्रक से तुलना करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मापन करते हैं। दोनों एक दूसरे के टर्म ही है। अगर कोई वस्तु को निर्देश करते हैं या निर्देश के रूप में मानते हैं उसको, तो उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। वही मात्रक से जब हम उसे तुलना कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मापन करते हैं। यानी कि यह मापन जो होता है, जब किसी वस्तु को हम लेते हैं तो किसी न किसी मानक को मानते हैं। जैसे हम अगर कपड़ा को मापने के लिए होता है तो पहले क्या होता है, एक स्केल मापता था, एक स्केल माध्यम। आज भी दुकान में जाते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं तो एक स्केल उसके पास होता है, उसे माप के दे देता है। हमको यह विश्वास होता है कि उसके लिए होता है जो यह 1 मीटर हमको कपड़ा दिया, तो उसके लिए वो मानक क्या हो, 1 मीटर का वो स्केल हुआ। अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं, 1 केजी चीनी खरीदते हैं तो आपको क्या देता है, 1 केजी का एक उसके पास क्या होता है, एक बटखारा जिसको बोलते हैं वह होता है। उससे आपको तुलना करके आपको चीनी एक तरफ देता है, एक तरफ उसको एक बटखारा चढ़ा देता है और उससे तुलना कर देता है, तो कहते हैं 1 केजी मुझे चीनी दे दिया। तो ही होता है, क्या होता है, मापन होता है। यही आज का चैप्टर था मापन। मापन की क्रिया यहाँ तक हमने पढ़ा, और आगे क्लास में इसके लिए तो और भी बहुत सारे और भी पढ़ने की है, लेकिन इसमें मापन तक हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किया था मापन, आज मापन का क्लास यहीं तक समाप्त होती है। और अगले क्लास में हम नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।